गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका हमारे चैनल कोटेल स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। हम जो कंप्यूटर की एक सीरीज लेकर आए थे उसमें आज हम चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम करेंगे कि कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कैसे किया है। तो उसके लिए कई आधार लिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर के आधार पे। हार्डवेयर के आधार पे कि पहली पीढ़ी में कौन से हार्डवेयर यूज हुए, कौन से सॉफ्टवेयर यूज हुए, उसके हिसाब से हम ये डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड क्या था, 1942 से 1955, जिसके अंदर अलग अलग हार्डवेयर यूज हुए, सॉफ्टवेयर यूज हुए। उसके बाद सेकंड जनरेशन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चेंज हुए। थर्ड जनरेशन के अंदर, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, जो अभी चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन है। तो इसके अंदर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में चेंजेस आए उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके अलावा कंप्यूटर की कार्य पद्धति के आधार पे सबसे पहले कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, इसके आधार पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर आता है कि आकार के आधार और कार्य के आधार पे मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, इसके आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया, कि सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर बनाया किसने था, कौन सी कंट्री ने बनाया था। तो बनाया था यूएसए ने, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया। उसके बाद है कि आईसी चिप द्वारा निर्मित, इसमें आईसी चिप लगे थे, वो निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो ये आज आपका आ जाएगा इसका आंसर IBM सिस्टम का जो 1360, ये सबसे पहले आईसी चिप द्वारा बनाया गया डिजिटल कंप्यूटर था। उसके बाद बात करते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये आपका आ जाएगा कि गणना के सिद्धांत पे कार्य करता है। एक डिजिटल घड़ी, जैसे कि आजकल यूज करते हैं हम, एक डिजिटल घड़ी किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो आपका ये जो डिजिटल घड़ी होती है वो एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। इसके अलावा कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो वो आ जाएगा आपका आंसर डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर। फिर हम बात करते हैं किसी हाइब्रिड कंप्यूटर में किन विशेषताओं का समन्वय होता है, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर में किस किस का समन्वय करके उसको हाइब्रिड बनाया गया है। तो उसके अंदर आपका यूज किया गया है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, उन दोनों को मिला के आपका क्या बनाया गया है, हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है। इसके अलावा जो घर में कई उपकरण यूज होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे कंप्यूटर लगे होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गए, उनके अंदर जो कंप्यूटर छोटे मोटे लगे होते हैं, उनको वो किस किस प्रकार के होते हैं, उनको कैसे बोलेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर। उनको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड प्रकार के कंप्यूटर उसमें लगे होते हैं। इसके अलावा जो कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र, जो आगे स्पीडोमीटर लगा होता है जिसमें स्पीड आता है कि कार की स्पीड से चल रही है, वो किस प्रकार का है, वो भी हमारा क्या है, एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। इसके अलावा क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो ये होते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर बात करते हैं मेमोरी, आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन, इस बारे में हमने पिछले लेसन में भी डिस्कस किया था। तो ये होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर को आपका क्या कहा जाता है, बिग आयरन कहा जाता है। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था। PDP-8 जो 1958 में बनाया गया, ये सबसे पहले आपका जो एक मिनी कंप्यूटर था। फिर हम बात करते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी कौन कौन सी होती है माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक है, तो फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी कौन सी होती है, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज। किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, यानी वर्तमान में किस प्रकार के कंप्यूटर है जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, दिया आ जाएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। किस कंपनी ने विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में उतारा था। तो ये था इप्सन ने 1981 में बाजार में पहला लैपटॉप उतारा था। किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है, इन थिंकपैड नाम से लैपटॉप कौन बनाता है, थिंकपैड के नाम से लैपटॉप IBM बनाती है, जिसको 2000 में IBM में बनाया, यानी सन 2000 में सबसे पहले IBM ने थिंकपैड बनाया था। एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, वो क्या कहलाता है, वो नोटबुक कहलाता है। किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया जाता है। तो आकाश टैबलेट को,
सबसे सस्ता टैबलेट होने का दावा किसके द्वारा किया जाता है? आकाश टैबलेट द्वारा, जो किसके द्वारा बनाया गया है? इंडिया के द्वारा बनाया गया, हैदराबाद में बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं कि टर्म यूज करते हैं हम पीसी, कि पीसी का मतलब क्या होता है? तो पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? पीसी, अथवा ये अभी बता दिया कि पर्सनल कंप्यूटर। पीसी एक्सटी का क्या मतलब है? पीसी एक्सटी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। फिर बात करते हैं कि आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? यानी भारत में जो सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं उसका जनक किसको माना जाता है? इसका जनक माना जाता है विजय भाटकर को। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? सबसे पहले जो इंडिया ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया वो था परम 8000। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? अभी हमने बात की कि पहला सुपर कंप्यूटर परम बनाया गया, इसका निर्माण कहाँ किया गया था? 1991 में सीडेक पुणे द्वारा इसका निर्माण किया गया था। फिर हम बात करते हैं कि सीडेक का संबंध किससे? सीडेक भारत का एक अर्ध सरकारी कंपनी है जो कंप्यूटर निर्माण से संबंधित। इसकी स्थापना 1984 में पुणे में की गई थी। सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला जिसमें पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया। ये सीडेक की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले बनाया गया परम। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये फ्लो सॉल्वर एक कंप्यूटर है जिसका विकास नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलोर द्वारा 1980 में किया गया। कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। और फिर बात करते हैं सुपर कंप्यूटर होते क्या? तो सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसका स्मृति भंडार क्षमता 52 मेगाबाइट से अधिक होती है। 52 मेगाबाइट से जिसकी स्टोरेज ज्यादा होती है वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि विश्व का वर्ल्ड का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो वर्तमान में जापान का सुपर कंप्यूटर फुगाकू वर्ल्ड का सबसे तेज कंप्यूटर है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रेवन, जिसका निर्माण 1976 में अमेरिका की कंपनी CRC क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये था पेस्पर एकर्ट एवं जॉन मुचली ने। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। भारत में बने प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? परम। और यह है भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का सबसे पहले कंप्यूटर भारत में कौन सा बनाया गया? सिद्धार्थ। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सबसे पहले जो आधुनिक कंप्यूटर है इसकी खोज 1946 में की गई। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली यानी इंडिया की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो बेंगलोर। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली क्लास में हम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेज होते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।